दो बहनें एक ही दिन पैदा हुई थीं। दोनों राजकुमारी थी, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग थी। छोटी बहन सारा को अक्सर एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, जहाँ वह अनगिनत रातें अकेले बिताती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पिता ने उसे कभी सच में अपनाया ही नहीं। एक दिन खबर आई कि उसकी शादी भी तय कर दी गई है। सारा को लगा कि वह रात भी वह ठंडी और सुनसान दीवारों के बीच ही बिताए, लेकिन तभी अचानक उसकी बड़ी बहन मैरी आई और चुपके से उसे आजाद कर दिया। मैरी बचपन से ही सबकी पसंदीदा थी, लेकिन दिल से वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी एक ही दिन तय हुई थी और शायद उसके बाद वे कभी फिर नहीं मिल पाती। इसलिए मैरी ने सारा को अपने हाथों से कढ़ाई किया हुआ एक रूमाल दिया। सारा बहुत भावुक हो गई। शादी का दिन आ गया। मैरी की शादी स्वर्ग लोक के राजकुमार से होने वाली थी, जबकि सारा को दानव लोक भेजा जा रहा था। उनके पिता के लिए दोनों बेटियां बराबर होनी चाहिए थीं, लेकिन उनकी नजरों में सिर्फ मैरी के लिए ही चिंता और प्यार था। सारा के हिस्से में हमेशा गुस्सा और नफरत ही आई। जैसे ही दोनों बहनें अपनी अपनी पालकी में बैठने वाली थीं, अचानक एक तीर आकर उनके सामने जमीन में लगा। स्वर्ग लोक और दानव लोक दोनों की बारातें आ चुकी थीं। ऊपर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी जल रही थी। उसी अफरा तफरी में किसी ने दोनों बहनों की पालकियां बदल दी। जब सब शांत हुआ, तब तक एक बहन स्वर्ग लोक पहुंच चुकी थी और दूसरी दानव लोक ले जाई जा चुकी थी। स्वर्ग लोक में जब राजकुमार को पता चला कि दुल्हन बदल गई है, तो उसने उसे वापस भेजने से साफ मना कर दिया। वह सारा को जबरदस्ती अपने साथ ब्रिज पर ले गया। कहा जाता है कि यह पुल तय करता है कि दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। अगर नहीं, तो वे सीधे गहरी खाई में गिर जाते हैं। सारा पहले ही गलत जगह आ चुकी थी, इसलिए वह डर से कांप रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, रंग बिरंगे पक्षी उनके चारों ओर उड़ने लगे और रास्ता चौड़ा और उजला हो गया। दोनों हैरान रह गए, क्योंकि किस्मत ने खुद उन्हें एक दूसरे के लिए चुन लिया था। वहीं दूसरी तरफ मैरी को दानव लोक ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत जगह आ गई है। उसका स्वभाव शांत, कोमल और सुसंस्कृत था, लेकिन उसके सामने खड़ा था दानव राजकुमार, शक्तिशाली, कठोर और सख्त। दानवों को भी पता था कि दुल्हन बदल गई है, फिर भी उन्होंने उसे वापस भेजने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वहाँ का माहौल बहुत क्रूर था, जहाँ सिर्फ ताकत की अहमियत थी और भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। ये सब देखकर मैरी अंदर से डर गई। उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी खुशबू थी। उसके शरीर से एक हल्की और पवित्र सुगंध आती, जो दानव लोक में सख्त मना थी। उस खुशबू को हटाने के लिए सेवकों ने उसे इतनी जोर से रगड़ा कि उसकी त्वचा लाल हो गई। फिर उसे उनके कपड़े पहनाकर एक भव्य दावत में ले जाया गया। चारों तरफ लोग अपने छुपे इरादों के साथ बैठे थे और अब इस मासूम और सरल लड़की को उस जगह